नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो हर पुरुष के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर एक महिला के दिल को सच में क्या चीज आकर्षित करती है? क्या यह सिर्फ दिखावा, अच्छा लुक, पैसा या फिर कोई ऊंचा पद होता है? या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा और ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपने कई बार देखा होगा कि पैसे और स्टेटस वाले लोग भी कई बार प्यार में असफल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि असली बात कुछ और है? क्या महिलाओं को वो चीज चाहिए जो आप सोचते नहीं हैं? आज हम एक बेहद खास किताब द ट्रूथ अबाउट व्हाट वुमेन वांट इन मेन के बारे में बात करेंगे, जिसे सूजन इनो ने लिखा है। यह किताब पुरुषों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो बताती है कि महिलाएं अपने साथी में असल में क्या खोजती हैं, और यह केवल बाहरी सुंदरता या धन दौलत से कहीं ज्यादा है। यह किताब बताती है कि महिलाओं को भावनात्मक गहराई, सच्चा आत्मविश्वास, ईमानदारी और एक मजबूत लेकिन संवेदनशील दिल चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके साथी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हो जो न केवल बाहरी रूप से आकर्षक हो, बल्कि अंदर से भी मजबूत और भरोसेमंद हो। इस 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको इस किताब के वो मुख्य विचार और सीख बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और महिलाओं के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक असली पुरुष बनकर आप महिलाओं के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को समझ सकते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, भावनात्मक जुड़ाव की ताकत, इमोशनल कनेक्शन ओवर अपीयरेंस। सूजन इनो के अनुसार महिलाओं के लिए पुरुषों में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली बात होती है भावनात्मक जुड़ाव। ये कोई सतही बात नहीं है, यानी केवल लुक्स या दिखावे से कहीं ऊपर है। असली कनेक्शन तो तब बनता है जब दो दिल एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के साथ सच्चाई से जुड़ते हैं। किताब में एक बहुत खूबसूरत कहानी है जहां एक ऐसा पुरुष था जो शायद दिखने में खास आकर्षक नहीं था, न ही उसके पास बड़ा पैसा या स्टेटस था, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई, अपनी सहानुभूति और संवेदनशीलता। उसने उस महिला की बातें ध्यान से सुनी, उसके दुखों को समझा और बिना किसी निर्णय या आलोचना के उसे अपना पूरा साथ दिया। इस छोटी सी बात ने उस महिला के दिल में एक खास जगह बना दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे सच में समझ रहा है, उसे बिना शर्त स्वीकार किया जा रहा है। यही है भावनात्मक जुड़ाव की ताकत, जो चेहरे की खूबसूरती या कपड़ों के ब्रांड से कहीं गहरा और टिकाऊ होता है। सूजन इनो इस बात पर जोर देती हैं कि कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। जब एक पुरुष अपने दिल की बात खोलकर बताता है, अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, तो इससे रिश्ते में विश्वास और गहराई बढ़ती है। याद रखिए, महिलाएं नहीं चाहती कि उनके साथी केवल मजबूत दिखें, बल्कि वो चाहते हैं कि वे अपने अंदर की असली इंसानियत भी दिखाएं, अपनी कमजोरियों के साथ भी। यही असली आकर्षण है जो लंबे समय तक रिश्ता चलाए रखता है। चैप्टर 2, आत्मविश्वास लेकिन अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। सूजन इनो का अगला बड़ा सिद्धांत है आत्मविश्वास, लेकिन उस आत्मविश्वास में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें खुद पर भरोसा होता है, जो अपनी काबिलियत को जानते हैं, लेकिन साथ ही वे दूसरों का सम्मान भी करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सबसे बेहतर समझें या दूसरों को नीचा दिखाएं। यह तो बस इतना है कि आप अपने अंदर की शक्तियों
और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किताब में एक कहानी है जिसमें एक पुरुष अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी पार्टनर का दिल जीतता है। उसने अपनी उपलब्धियों का शोर मचाने की बजाय शांतिपूर्ण और सच्चे तरीके से अपने काम से भरोसा बनाया। उसने कभी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूसरों की तारीफ करने से पीछे नहीं हटा। सूजन कहती हैं कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी कमियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करते हैं और दूसरों के गुणों की भी सराहना करते हैं। यही संतुलन आपको न सिर्फ आकर्षक बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो याद रखिए, एक मजबूत और स्थिर पुरुष वह होता है जो अपने मूल्य जानता हो, बिना घमंड के अपने सफर को आगे बढ़ाता हो और हर स्थिति में विनम्रता बनाए रखता हो। चैप्टर 3, संवाद की शक्ति, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। किताब का तीसरा अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर है, संवाद यानी बातचीत की कला। सूजन इनो बताती हैं कि अच्छा संवाद केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सबसे अहम हिस्सा है सुनना। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और अपनी भावनाओं को भी खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करते हैं। किताब में एक कहानी है जिसमें एक पुरुष अपनी पार्टनर के सामने अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों को छुपाने की बजाय खुले दिल से उन बारे में बात करता है। उसने डर या शर्म के बजाय अपनी भावनाओं को सामने रखा, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत और गहरा हो गया। सूजन इस बात पर जोर देती हैं कि संवाद में हमेशा बराबरी का सम्मान होना चाहिए। बातचीत कभी भी ऐसा मंच नहीं होना चाहिए जहां कोई एक पक्ष हावी हो जाए या दबाव डाले। संवाद का मतलब है एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और मिलकर समाधान निकालना। जब आप सचमुच सुनते हैं, बिना बीच में टोकें, बिना जज करें, तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है और रिश्ते में विश्वास और गहराई बढ़ती है। यही संवाद की असली शक्ति है, जो रिश्तों को स्थिर और प्यार भरा बनाती है। चैप्टर 4, ईमानदारी और नैतिकता, इंटेग्रिटी एंड इमोशनल ऑनेस्टी। सूजन इनो के अनुसार ईमानदारी किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे ठोस नींव होती है। महिलाएं उन पुरुषों पर ज्यादा भरोसा करती हैं जो अपने वादों को निभाते हैं, जो सच बोलते हैं, भले ही वह सच कितना भी कड़वा या मुश्किल क्यों न हो। किताब में एक कहानी है जहां एक पुरुष ने अपनी गलती को छुपाने की बजाय उसे स्वीकार किया और अपनी पार्टनर से दिल से माफी मांगी। इस ईमानदारी ने उनके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बना दिया। ऐसा करने से यह साफ होता है कि वह व्यक्ति अपने रिश्ते के प्रति कितनी जिम्मेदारी और सम्मान रखता है। सूजन बताती हैं कि भावनात्मक सुरक्षा तभी बनती है जब आप पारदर्शी होते हैं, अपने दिल की बात खुलकर बताते हैं और अपने इरादों को स्पष्ट रखते हैं। जब एक पुरुष अपने व्यवहार और बोलचाल में साफगोई दिखाता है, तो महिलाओं को यह भरोसा होता है कि वह व्यक्ति स्थिर और विश्वसनीय है। यह भरोसा ही रिश्तों का आधार बनता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सबसे सही और आकर्षक तरीका है। चैप्टर 5, उद्देश्य और जुनून, पर्पस एंड पैशन एज अट्रैक्टिव फोर्सेस। किताब का 5वां अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं जिनके पास जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और गहरा जुनून होता है। यह उद्देश्य सिर्फ करियर या नौकरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके शौक,
आपकी रुचियों या समाज के लिए कुछ अच्छा करने की आपकी इच्छा में भी नजर आता है। जब आप किसी काम को पूरे दिल से करते हैं तो आपकी ऊर्जा और जोश सामने वालों को भी महसूस होता है। किताब में एक उदाहरण है जहां एक पुरुष अपने सामाजिक कार्यों और दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उसका यह जुनून उसकी पार्टनर को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ करने का इरादा रखता है। सूजन इनो बताती हैं कि यह जुनून और उद्देश्य आपकी भावनात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। जब आप खुद के जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर चलते हैं तो यह महिलाओं को यह भरोसा देता है कि आप भविष्य के लिए स्थिर और जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य और जुनून को पहचानकर उस पर काम करते हैं तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बना पाएंगे। चैप्टर 6, दयालुता ही ताकत है, काइंडनेस इज स्ट्रेंथ। सूजन इनो एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ती हैं कि पुरुषों को हमेशा कठोर या टफ होना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि दयालुता असल में एक बहुत ही मर्दाना और शक्तिशाली गुण है। किताब में एक कहानी है जिसमें एक पुरुष अपनी छोटी छोटी दयालु हरकतों के जरिए सबका दिल जीत लेता है, चाहे वह एक अजनबी की मदद हो, किसी की जरूरत में हाथ बढ़ाना हो या अपनी पार्टनर का हमेशा ख्याल रखना हो। ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं कि वह व्यक्ति अंदर से कितना बड़ा और मजबूत है। सूजन बताती हैं कि दयालुता केवल रिश्तों को मजबूत ही नहीं करती बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाती है जो दूसरों के लिए सहानुभूति और समझ का प्रतीक होता है। जो पुरुष अपने दिल में दयालुता रखते हैं वे न केवल दूसरों को खुश करते हैं बल्कि खुद भी मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मर्दानगी का मतलब है सख्ती और कठोरता, तो इस सोच को बदलने का समय है। असली मर्द वह है जो अपनी ताकत के साथ साथ दयालुता को भी अपनाता है, क्योंकि यही दोनों गुण मिलकर आपको एक सच्चा और आकर्षक इंसान बनाते हैं। चैप्टर 7, साझा मूल्य और अनुकूलता, शेयर्ड वैल्यूज एंड कंपैटिबिलिटी। रिश्तों की सफलता और मजबूती के लिए सबसे जरूरी बात होती है साझा मूल्य और अनुकूलता। सूजन इनो कहती हैं कि जब दो लोग जीवन में एक ही दिशा में सोचते हैं, उनके सोच और आदर्श एक जैसे होते हैं, तो उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत और स्थायी बनता है। किताब में एक जोड़े की कहानी है जो पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े उद्देश्य के लिए साथ काम करते हैं। उनके साझा विचार और लक्ष्य न केवल उन्हें एक दूसरे के और करीब लाते हैं बल्कि उनके रिश्ते को गहराई और स्थायित्व भी देते हैं। सूजन बताती हैं कि सिर्फ प्रेम या आकर्षण ही काफी नहीं होता। जब आपके मूल्य और जीवन की प्राथमिकताएं मेल खाती हैं, तभी रिश्ता लंबा चलता है और दोनों एक दूसरे का सहारा बन पाते हैं। इसलिए रिश्ते में अनुकूलता का मतलब है एक दूसरे की सोच, आदर्श और जीवन के मकसद में सामंजस्य। जब यह होता है तो चुनौतियां भी आसान लगती हैं और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। चैप्टर 8, सच्चाई और कमजोरी, ऑथेंटिसिटी एंड वल्नरेबिलिटी। सूजन इनो का एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो असली होते हैं, जो बनावटीपन से दूर रहते हैं। किताब में एक उदाहरण है जहां एक पुरुष अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करता है। वह डरता नहीं कि लोग उसे कमजोर समझेंगे, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को सामने लाता है। यही ईमानदारी उसकी पार्टनर को उससे और करीब ले आती है। सूजन सलाह देती हैं कि किसी को प्रभावित करने के चक्कर में अपनी असली पहचान या सच्चाई को मत छोड़िए। जब आप अपनी कमजोरियों को भी खुलकर स्वीकार करते हैं, तो आप
न सिर्फ अपने आप से सच्चे रहते हैं, बल्कि अपने रिश्ते में भी गहराई और विश्वास पैदा करते हैं। सच्चाई और कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चे आत्मविश्वास और भावनात्मक परिपक्वता का सबूत है। जब आप बिना नकाब के, बिना डर के अपने असली रूप में सामने आते हैं, तो आपके रिश्ते में स्थायित्व और प्यार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। चैप्टर 9, निरंतरता से बनता है विश्वास। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। सूजन इनो कहती हैं कि निरंतरता रिश्तों में विश्वास की सबसे बड़ी चाबी है। रिश्ते में विश्वास तभी गहरा होता है जब आप अपने वादों को निभाते हैं, समय का सम्मान करते हैं और भावनात्मक रूप से अपने साथी के लिए लगातार मौजूद रहते हैं। किताब में एक उदाहरण है जिसमें एक पुरुष अपनी व्यस्तता के बावजूद हमेशा अपनी पार्टनर के लिए समय निकालता है। वह केवल बड़े छोटे वादे नहीं करता, बल्कि हर दिन अपनी पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि वह उसकी प्राथमिकता है। छोटी छोटी बातें जैसे समय पर मिलना, बातचीत करना और सही समय पर साथ देना, ये सब निरंतरता के संकेत हैं जो रिश्ता मजबूत और स्थिर बनाते हैं। सूजन बताती हैं कि निरंतरता से ही रिश्ता टिकता है, क्योंकि इससे भरोसा गहराता है और रिश्ते में सुरक्षा का माहौल बनता है। इसलिए चाहे आपकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अपने रिश्ते में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। यह आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होता है, जो साथी को दिल से महसूस होता है। चैप्टर 10, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन। सूजन इनो बताती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिश्तों की असली जान होती है। यह सिर्फ धैर्य रखना नहीं, बल्कि सहानुभूति दिखाना और बिना जल्दी प्रतिक्रिया दिए समझदारी से व्यवहार करना है। किताब में एक कहानी है जहां एक पुरुष अपनी पार्टनर की भावनाओं को बिना ठीक करने या दोषारोपण किए समझता है। वह उसे सुनता है, उसकी भावनाओं को स्वीकार करता है और साथ ही अपने आप को शांत रखता है। इससे उनके बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। सूजन कहती हैं कि यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिश्तों को जीवंत और मजबूत बनाए रखती है। जब आप अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तो आपका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक गहरी मित्रता और विश्वास में बदल जाता है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखना और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना हर पुरुष के लिए बेहद जरूरी है, जो मजबूत और खुशहाल रिश्ता चाहता है। प्रैक्टिकल नोट, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। सूजन इनो इस किताब को एक बेहद प्रैक्टिकल और दिल छू लेने वाले नोट पर खत्म करती हैं। उनका मानना है कि रिश्तों में बदलाव और सुधार के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा फैसला या बड़ा कदम लें। असली असर तब होता है जब आप रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जो धीरे धीरे आपके व्यवहार और सोच को बदलते हैं। रोजाना 10 मिनट ध्यान से सुनना सबसे पहला कदम है। किसी की बात पूरी तन्मयता से सुनना। हम अक्सर बात तो करते हैं, लेकिन सच में सुनना कम ही करते हैं। सूजन कहती हैं कि जब आप अपने साथी, परिवार या दोस्तों की बात को बिना बीच में टोकें, बिना जजमेंट दिए पूरे दिल से सुनते हैं, तो आप उनके लिए एक भावनात्मक सहारा बन जाते हैं। यह सुनने का तरीका सिर्फ शब्दों को समझना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करना है। इससे सामने वाला सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करता है और आपके रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखें। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को छुपाना छोड़कर खुलकर व्यक्त करना। सूजन कहती हैं कि अक्सर पुरुष अपनी कमजोरियों या डर को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपनी असलियत को स्वीकार कर उसे साफ शब्दों में
सामने लाते हैं। यह कोई बड़ा भाषण या गहरा विश्लेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें जैसे आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं या मुझे इस बात से चिंता हो रही है। इस तरह की ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। इससे आपका साथी भी आपके साथ खुलकर जुड़ पाता है। अपने मूल्यों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। तीसरा और सबसे अहम कदम है अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना। सूजन बताती हैं कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों व्यक्ति अपने दिल की सुनते हैं और खुद को किसी बहाने या दिखावे में नहीं फंसाते। इसका मतलब है अपनी बात पर डटे रहना, सही और गलत में अंतर समझना और जो विश्वास आपने अपने साथी को दिया है उसे तोड़ना नहीं। जब आप अपने मूल्य और सिद्धांतों के साथ सच्चे रहते हैं तो रिश्ते में गहरा सम्मान और भरोसा पैदा होता है। सूजन इनो का कहना है कि ये छोटे छोटे कदम रोजाना उठाने से न केवल आपका रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि आपकी खुद की सोच, समझदारी और भावनात्मक परिपक्वता भी बढ़ती है। हर दिन अगर आप केवल 10 मिनट किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, अपनी भावनाओं को खोलने की कोशिश करते हैं और अपने दिल की आवाज पर ईमानदारी से चलते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। यह बदलाव आपके जीवन के हर रिश्ते को बेहतर बनाएगा, न सिर्फ प्रेम में बल्कि परिवार, दोस्ती और कामकाज में भी। सूजन इनो की यह किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई बताती है। असली आकर्षण बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी खूबियों और गुणों से बनता है। कोई भी सुंदरता, पैसा या दिखावा अस्थायी होता है, लेकिन जब आपके दिल में सच्चाई, दयालुता और आत्मविश्वास होता है, तो आप अपने रिश्तों में एक मजबूत और स्थायी जगह बना लेते हैं। आज से ही अपनी जिंदगी में इन महत्वपूर्ण सबकों को अपनाना शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव करें जो आपके व्यवहार और सोच को धीरे धीरे बेहतर बनाएंगे। किसी की बात ध्यान से सुनना, बिना जल्दीबाजी के, पूरे दिल से। अपनी कमजोरियों और भावनाओं को स्वीकार करना ताकि आप खुद के और अपने साथी के करीब आ सकें, और हमेशा ईमानदार रहना अपने शब्दों और कर्मों में। ये छोटे कदम आपकी जिंदगी और रिश्तों में बड़ा फर्क लाएंगे और आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं। अगर आप पहली बार यहां हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके, और अपनी राय, अनुभव या सवाल नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें और भी गहरे, जिंदगी बदल देने वाले सबक हैं जो आपके रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।